नमस्कार। आज हम एक ऐसे भारतीय की कहानी जानने वाले हैं जिनका नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सम्मान से लिया जाता है। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिसकी गूंज सरहदों के पार तक जाती है। कभी सोचा है कि कोई ऐसा भारतीय नेता भी हो सकता है जिनकी मूर्तियां सिर्फ अपने देश तक ही सीमित नहीं है? मतलब लंदन से लेकर हंगरी और ऑस्ट्रेलिया तक में उनकी मूर्तियां लगी हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है ना? और बात सिर्फ मूर्तियों की नहीं है। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में उनके नाम पर हॉल्स हैं, सड़कें हैं और न जाने कितने संस्थान बने हुए हैं। और ये सब कुछ भारत से हजारों मील दूर है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो पूरी दुनिया में उनका नाम इतना गूंजता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, अक्सर जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है भारतीय संविधान के निर्माता। लेकिन ये उनकी पहचान का सिर्फ एक पहलू। सच्चाई तो ये है कि उनका असर भारत की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुका है। वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइडिया, एक वैश्विक विचार बन गए हैं। उनकी जो सोच थी, समानता, शिक्षा और मानवाधिकार, वो हर देश, हर समाज के लिए उतनी ही जरूरी हैं। तो उनके इस वैश्विक प्रभाव की नींव वो पड़ी कहां से? इसका जवाब है उनकी शिक्षा। सच कहूं तो ज्ञान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जरा सोचिए, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की। और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति जैसे कई विषयों पर महारत हासिल की, जिसने उनके नजरिए को एक ग्लोबल पहचान दी। आपको पता है, जब उनके विदेशी प्रोफेसर्स उनकी प्रतिभा देखते थे तो वे उन्हें सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक असाधारण बुद्धिजीवी, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल मानते थे। और यही शिक्षा उनके विचारों को दुनिया तक ले जाने का सबसे बड़ा जरिया बनी। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं कि कैसे उनके काम में एक यूनिवर्सल अपील थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा भारतीय संविधान। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जो सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की लोकतंत्र और बराबरी की एक मिसाल है। आज भी कई देश इसके सिद्धांतों को पढ़ते हैं, समझते हैं और ये सम्मान सीधे सीधे अंबेडकर के नाम से जुड़ जाता है। उन्होंने एक बहुत सीधी और गहरी फिलॉसफी दी कि किसी भी इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत से होनी चाहिए। अब ये विचार किसी एक देश या समाज तक तो सीमित नहीं रह सकता है ना, ये तो पूरी इंसानियत पर लागू होता है। अब बात करते हैं उनके उस कदम की जिसने सच में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, और वो था उनका बौद्ध धर्म अपनाना। देखिए, जब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो वो सिर्फ एक मजहबी फैसला नहीं था, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत शक्तिशाली संदेश था कि इंसान की गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी किसी भी दूसरी चीज से ऊपर है, सर्वोपरि है। उनके इस एक फैसले ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। लोगों ने देखा कि एक नेता अपने और अपने लोगों के आत्मसम्मान के लिए इतना बड़ा और साहसी कदम उठा सकता है। इस एक घटना ने उनकी छवि को दुनिया भर में और मजबूत कर दिया। तो अब तक हमने जो भी बातें की उसके आधार पर हम अपने उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं कि दुनिया उन्हें सलाम करती क्यों है। ये सवाल कई बार उठता है कि क्या अंबेडकर सिर्फ भारतीय समाज के लिए थे? इसका बहुत ही सीधा और साफ जवाब है, बिल्कुल नहीं। जरा उनकी सोच के इन 4 स्तंभों को देखिए, शिक्षा, तर्क, समानता और लोकतंत्र। क्या दुनिया में कोई भी ऐसा देश है जिसे इन मूल्यों की जरूरत ना हो? नहीं, ये चारों चीजें किसी भी मजबूत समाज की नींव होती हैं। और बस यही वो वजह है जो ने किसी एक देश के नेता की सीमाओं से बाहर निकालकर एक यूनिवर्सल थिंकर यानी एक सार्वभौमिक विचारक बनाती है। आज के युवाओं के लिए अंबेडकर सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके जीवन का पूरा सार इन 3 बातों में समझा जा सकता है: पढ़ो, अपनी सोच बनाओ और जहां भी अन्याय देखो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। दुनिया उन्हें सलाम इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने किसी और चीज को नहीं बल्कि ज्ञान को, नॉलेज को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उनका असली मकसद सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था बल्कि समाज की सदियों पुरानी सोच को बदलना था, जो कि कहीं ज्यादा मुश्किल काम होता है। उन्होंने सिर्फ संघर्ष पैदा नहीं किया बल्कि उन्होंने एक ऐसे समाज की नींव रखी जहां हर कोई बराबर हो, जहां हर किसी को न्याय मिल सके। और यही वो असली वजह है कि आज भी भारत के बाहर उनका सिर्फ नाम नहीं बल्कि उनका विचार गूंजता है।
तो अंत में अगर कोई एक लाइन में पूछे कि दुनिया अंबेडकर को सलाम क्यों करती है, तो जवाब शायद यही होगा, क्योंकि उन्होंने किसी एक समाज या देश को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को सलाम किया।